बिल्कुल गायब, जैसे गधे के सर से सींग। दरअसल आजकल के आशिक लड़की से ज्यादा उसके जेवर से प्यार करते हैं। आदमी ईमानदार लगता है मुझे, जो आपको छोड़ गया और मतलब की चीज ले गया। खैर अब पछताए क्या हो कि जब चिड़ियां चुग गई खेत। बगैर किसी की मदद के आप इस रेलिंग पर नहीं चढ़ सकते। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आपकी मर्जी। आपको रेलिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हुए देखकर मुझे अपने कॉलेज का जमाना याद आ गया। कितना रंगीन जमाना। रात को जब मैं देर से आया करता था तो अपने हॉस्टल की दीवार यूं ही फाला करता था। ऐसा लगता आप कभी हॉस्टल में नहीं रही हैं। जब भी तो आप रेलिंग पे नहीं चढ़ सकती हैं। बिल्कुल अनाड़ी। भगवान के लिए मेरी कुछ मदद कीजिए ना प्लीज। ये बात हुई ना। आइए। यहीं से गया होगा। टैक्सी। सरदार साहब, अभी अभी यहाँ से कोई आदमी टैक्सी लेके गया है। ओए बादशाह हो, इत्थों आदमी टैक्सियां लेके जांदा ही रहंदे ने। तो तुम किसदी गल करदा है बाबूजी? जो आदमी आपके आगे वाली टैक्सी लेके गया है मैं उसके बारे में पूछ रहा हूँ। और रात दा टाइम है, की पता लगदा कौन आदमी सी? उसके हाथ में बैग था। मेम साहब था कुछ जरूर। चट से आया, टैक्सी के बीच में बैठा और चला गया। किस तरफ चला गया? वह रब जाने किधर चला गया। आपने उस टैक्सी का नंबर देखा था? नंबर तो नहीं देखा था। उस टैक्सी का मॉडल कौन सा मॉडल था? आस्टन था, हिलमैन था, कोई मैन था। कोई और निशानी? हम ड्राइवर को जानता है। ओहो, तो फिर बताओ ना वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? ओ घर तो बता दें बाबू, पर ये लफड़ा क्या है? वो तो बाल बच्चे वाला आदमी है। कुछ बात नहीं सरदार साहब, बात यह है कि जो आदमी उसकी टैक्सी में गया है हम उसका पीछा कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए कि वो घर वापस कब पहुंचता है? उसका गाड़ी छीटने का टाइम तो हो चुका है। पैसेंजर नहीं मिला तो सीधा घर में जाएगा। और अगर पैसेंजर मिल गया तो शायद कल तक भी नहीं जाए। अरे गाहक और मौत का क्या भरोसा। चांस लेना है तो हमके साथ तुम अभी चलो, हम तुमको उसका घर दिखा देता है। हाँ, ते गल होई ना, पहला क्यों नहीं किया? आओ बादशाह, चांस ले लीजिए। बोले हो बाबू, तू पंजाबी निकले? माफ कीजिएगा, शायद मेरी वजह से आप अपने उसको खो बैठी। क्या नाम है आपका? कुछ नहीं। नाम तो अच्छा है। कहाँ रहती हैं आप? कहीं नहीं। जगह भी बहुत अच्छी है। कौन था वो लड़का? मैं कुछ नहीं बता सकती। तो ये सबसे अच्छा है। कहाँ जा रही थी आप उसके साथ? जहन्नम में। अगर जहन्नुम में आप जैसी खूबसूरत लड़कियां मिलती हों तो मैं वहीं का टिकट कटवा लूं। अब मेरा नाम कश्यप है, प्राणनाथ कश्यप। मुझे जानने की ख्वाहिश नहीं, लेकिन मुझे बताने की तड़प तो है। नाम जरा पुराना है लेकिन है मतलब का। आप चाहें तो मुझे
ना कह के पुकार सकती है, चलेगा ना? तुम टैक्सी चलाते हो मालगाड़ी, और तेज क्यों नहीं चलाते? हम टैक्सी चलाता है मेम साहब, अब हवाई जहाज नहीं। इस तो तेज कैसा चलेगा? बिल्कुल ठीक कहा सरदार साहब, आप 30 मील के ऊपर मत चलिएगा वरना पुलिस आपका चालान कर देगी। अगर तुम्हारा चालान हो भी गया, मैं जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब, अक्लमंद आदमी औरत की जुबान का एतबार कम ही किया करते हैं, आगे आपकी मर्जी। और शाबाश हो बाबू, तू ठीक किया है। 30 तो ऊपर कैसा चलेगा? संभाल के संभाल के संभाल के। खैर छोड़िए इन बातों को, उसका नाम तो बता दीजिए। किसका? वही वो जो 9-11 हो गया है। मैं कुछ नहीं बता सकती। नाम क्या है? कुछ नहीं। कहाँ रहती हैं? कहीं नहीं। किसके पीछे भाग रही हैं? पता नहीं। आखिर मैडम मामला क्या है, कुछ हम भी तो समझें। क्या है तेरे अफसाने? ड्राइवर, और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी दूर है मेम साहब। कितने का था वो नेकलेस? बहुत कीमती। नेकलेस? कौन सा नेकलेस? मेरी समझ में नहीं आता तुम किस नेकलेस की बात कर रहे हो। वही वो जो लड़का लेके भाग गया है। लोकल ट्रेन में मैं उसकी कीमत के बारे में सुन नहीं सका। वो नेकलेस नहीं लेके भागा। तो फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रही हैं? मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। बड़ा खुश नसीब है वो लड़का जिसके पीछे आप जैसी खूबसूरत लड़की भाग रही। अपनी तो ट्रेजेडी यह है कि हम जिंदगी भर लड़कियों के पीछे भागते रहे, लेकिन हमारे पीछे आज तक कोई लड़की नहीं भागी। खैर छोड़िए इस बात को। क्या काम है आपको उस भले मानस से? तुमसे मतलब? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं चोर के साथ भाग रहा हूँ या चोर के पीछे। तुम जो भी चाहो समझ लो। बाबूजी तुम बैठो, हम अभी पूछ के आता है। अच्छा। आ गया। सत श्री अकाल। मैं कहा महिंदर से आया, बनता से नहीं आया। और बैठ भी जैसे यहाँ काल केड़ी भैया उन्हें आ जाता है। मैं क्या मुंडना पंछी कौन ने? चुप चुप यार, पैसेंजर है। जैसे तो बेटा घबराया क्यों है? क्यों भाई की गल है? भाई गल ये आ कि ये छोकरा छोकरी को नहीं जानता है, ये किसी के पीछे भाग रहे हैं। इनकी बातों से ऐसा मालूम होता है कि कोई नेकलेस की चोरी हो गई है और कहीं पुलिस का केस ना हो जावे। हम तो मैनू ये पूछना आया कि मैनू की करना चाहिए। यार तू है डरना क्यों है? तू छोकरे ने जाके पूछे छोकरी कौन है, अगर वो ना बताए तो हमको आवाज दे, हम खुद पकड़ के पुलिस चौकी ले जाएंगे। आ गल हुई ना, मैं हम होने जाके पूछता है कि छोकरी कौन है। बाबूजी बंता सिंह तो आया नहीं, बस अभी आने ही वाला है। बाबूजी जरा 1 मिनट बाहर आओगे? क्या बात है सरदार जी? गर्मी बड़ी है। गर्मी है? क्या यही कहने के लिए बुलाया है? मैं क्या जरा 1 मिनट ऐसा हो जरा। बात ये है कि हमको कुछ शक सा पड़ गया है। देखो ना बाबूजी, हम है गरीब टैक्सी ड्राइवर और हमको बात क्या है सरदार जी? एक गल पूछता है। तो पूछो। ये कौन है? सरदार जी ये एक छोकरी है। छोकरी है? ये तो हम भी जानता है, पर ये है कौन? वही है। वही 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 वही। हाँ वही पैसेंजर। कौन? वो लड़का सा जिसके हाथ में बैग था? हाँ वही। उसे तो मैं नेशनल स्टूडियो छोड़ के आया हूँ। तो चलिए सरदार जी, हमें भी वहीं छोड़ दीजिए। बैठिए। कम इन। हेलो। तुम इस वक्त यहाँ? क्या करूं मेरी जान, तुमसे दूर रहा नहीं जाता। मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था,
कि स्टूडियो में मत आया करो, तुम मुझे जरूर बदनाम करोगे। मैं भी तो कई दफा कह चुका हूँ, छोड़ो इस फिल्म लाइन को और घर बसा दो मेरा। मुझे भूखे मरने का शौक नहीं है। रानियों की तरह रखूंगा तुम्हें। तुम्हें सिर्फ बातें बनानी आती है। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारे सब गिले दूर कर दूंगा। आंखें बंद करो, करो ना। श्याम, असली मोतियों का है। जानती हो इसकी कीमत क्या है? 10,000। कितने पैसे हुए सरदार जी? 1 रुपया 3 आने। ये लीजिए 5 रुपए और बाकी के रुपए उन सरदार जी को दे दीजिएगा जिनकी टैक्सी में बैठ के हम आपके गैराज में आए। अच्छा जी। आप यहीं ठहरिए, मैं उसे स्टूडियो में ढूंढता हूँ। ऐसा ना हो कि आपको देखकर वो कहीं छुप जाए। फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आया। तुम इन शरीफ लड़कियों को नहीं जानती कि जान दे देंगी लेकिन किसी से जिक्र तक नहीं करेंगी। और जहां तक मेरा ख्याल है वो इस वक्त तक घर पहुंच चुकी होगी और सरहाने में मुंह दिए रो रही। लेकिन फिर भी श्याम, इस हार को अपने पास रखना खतरनाक है। क्यों ना इसे बेच दे और उन रुपयों से शादी कर लें, है ना? मैं एक जोहरी को जानती हूँ। मैंने कहा हजरत, कोई श्याम साहब काम करते हैं स्टूडियो में? टाइम मेरे पास घड़ी बड़ी कुछ नहीं है। मैं टाइम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक श्याम साहब के बारे में पूछ रहा हूँ। माचिस से निकालिए। माचिस? ओह माचिस, हाँ हाँ जरूर लीजिए माचिस। ये लीजिए। हाँ हाँ हाथ में लीजिए। सिगार निकालिए। ये सिगार तो नहीं है मेरे पास, सिगरेट है। एक सिगारेट निकालिए। हाँ हाँ सिगरेट लीजिए। सिगरेट भी हाथ में लीजिए। मैंने कहा हुजूर, मैं एक आदमी को तलाश कर रहा हूँ। नौकरी की तलाश करते हैं? इधर नौकरी बकरी कुछ नहीं, और किधर ढूंढो? नौकरी नहीं, मैं एक लड़के को तलाश कर रहा हूँ। लड़की? क्या खूबसूरत है वो? लड़की नहीं, लड़का। अरे साहब, क्यों आप नाराज होते हैं? मैं थोड़ा कान से बहरा है। वो कौन सा डिपार्टमेंट में काम करते हैं? हाँ, अब आए ना लाइन पे। भैया डिपार्टमेंट का तो पता नहीं, लेकिन है स्टूडियो में। स्टेज नंबर 2 में तपास करो। तपास? ढूंढो। ओ, ये स्टेज नंबर 2 किधर है? मेरा नाम मोतीराम है। मैं आपके नाम के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं स्टेज नंबर 2 के बारे में पूछ रहा हूँ। किधर है? उधर जाइए। हाँ, तो ऐसा बोलो ना। मोतीराम जी, एक नंबर दीजिए। तो कोई फोन नहीं आया मैडम। फोन आया नहीं, मुझे फोन करना है। हाँ सुन लिया। कौन सा नंबर मांगते? 242787।